बोलिए सद्गुरु देव की जय। मासिक सत्संग कबीर आश्रम बैगवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग हमारे सत्संग सभा में पधारे, संतों के भजन एवं उनके विचारों से लाभान्वित हो रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आइए अब हम सत्संग की इस चर्चा में सद्गुरु कबीर साहब जी के एक भजन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब की वाणियाँ मनुष्य के कल्याण के लिए उन्होंने कहा है। उन्होंने किसी राजा रानी की कहानी नहीं कहा है या किसी ढंग से किसी को मुख देखी बात मनोरंजन के लिए भी नहीं कहा है, बल्कि जिससे हमारा आपका अज्ञान मिटे, हमारे आपके मन की भ्रांतियां अंधविश्वास मिटे, वो साहब ज्ञान देते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी का ये भजन है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सर पटकता है। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सर पटकता है। हमन गुरु ज्ञान आलिम हैं, हमन को नामदारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। हो ऐसी लो लगी हरदम, हो ऐसी लो लगी हरदम। हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क
कामता दुई को दूर कर दिल से। ये चलना राह नाजुक है, ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या, हमन है इसके मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। सदगुरु कबीर का ये जो पद है ये गजल है। गजल की दुनिया में सदगुरु कबीर का ये गजल सबसे पहले बना है। जो गजलकार लोग बताते हैं कि सबसे पहला कोई गजल दुनिया में बना है तो ये है सदगुरु कबीर का बनाया हुआ। कितना महत्वपूर्ण ये वचन है, इसको मनन करें। साहब कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। इश्क, इश्क का मतलब होता है प्रेम। दुनिया का प्रेम और कबीर का प्रेम अलग अलग है। दुनिया के लोग चाम के इश्क में मतवाले हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वो चाम का इश्क वो दुखदाई होता है। राम में इश्क करो, राम में प्रेम करो। जो राम में प्रेम करता है वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। आज जिधर देखो सब चाम के इश्क में दीवाने हैं। और चाम के इश्क में क्या रखा है? ये खाल बाल और बाहर का रंग रूप, ये सब मन को पीड़ा देने वाले हैं। अगर इनमें हम अपने मन को डुबाएंगे, इनमें प्रेम करेंगे, इनमें आसक्त होंगे तो दुख बढ़ेगा। हमारे अंदर में ही तमाम दोष दुर्गुण उत्पन्न होंगे और हमारे शांति को, हमारी स्वस्थता, प्रसन्नता और संयम सदाचार सब को वे नष्ट कर देंगे। इसलिए बाहर का ये चाम का प्रेम नहीं, राम से प्रेम करो। सदगुरु कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। वो राम कहाँ है? किस राम से प्रेम करें? वो राम सबके अंदर में बैठा हुआ आत्मा राम है, उसको राम साहब कहते हैं। साहब को राम शब्द बहुत प्यारा था। अपने बीजक पुस्तक में ही वे 250 बार राम शब्द का प्रयोग करते हैं। राम, तो वो राम क्या है? दशरथी पुत्र महाराज श्री राम को राम यहां नहीं कह रहे हैं साहब। घट घट वासी राम, आत्मा राम हमारे अंदर भी जो बैठा है, आपके अंदर भी बैठा हुआ है। और साहब ने तो कहा है, कहाँ कबीर ये हरि के बूता, राम रमेते कुकुरी के पूता। अरे वो राम तो कुत्ते के बच्चे में भी समाया हुआ है। उस राम को पहचानो। घट घट में जो रम रहा है सोई मेरा राम। बारंबार साहब ने आत्मा राम की तरफ संकेत किया है। जितने भी विवेकवान संत साधक हुए हैं, चाहे वे कबीर की परंपरा वाले हों या और भी कोई ऋषि मुनि ज्ञानी विवेकी जो भी हुए हैं, वे बाहर से लौट करके आत्मा की तरफ संकेत किए हैं। दिवि देवा मनीषिणाम आपसुदेवा मनुष्याणाम बालानाम काष्ठलोष्ठेषु बुधस्य आत्मनि देवता। किसी ने कितना महत्वपूर्ण वचन कहा है, दिवि देवा मनीषिणाम। जो बुद्धिमान विद्वान लोग हैं, विद्वान लोग,
वो चमकते हुए चांद सितारों को देवता मान करके पूजते हैं, और जो सामान्य मनुष्य हैं वे मिट्टी पत्थर पानी को पूजते हैं। आप सुदेवा नाम मनुष्याणाम, वो पानी को जा कर के पूजते हैं, नहाते हैं और कहते हैं कि नहा लेने से मेरा पाप कट जाएगा। बाला नाम काष्ठ लोष्ठेसु, जो बाल बुद्धि वाले हैं वो लकड़ी पत्थर और कोयला घास कपड़ा यही पूज करके मानते हैं कि हमारा पाप कट जाएगा। लेकिन बुधस्य आत्मनि देवता, बुधस्य जो विवेकवान, जो बुद्ध प्राप्त हैं, बुद्ध का अर्थ ही होता है जिसकी बुद्धि पवित्र हो गई है। तो जो विवेकवान हैं वे आत्मा को ही देवता मानते हैं। और यही बात सदगुरु कबीर साहब बारंबार कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी। इसलिए अपने देवता को पहचानिए। आपको प्रेम किधर रखना है, किससे प्रेम करना है। बाहर का प्रेम व्यवहार के लिए करो, लेकिन वह प्रेम जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, जिस प्रेम से आपका दुख मिट जाए, जिस प्रेम से आपका ये जीवन सफल हो जाए, वह प्रेम है आत्मा से प्रेम करना। और उसको बाहर अगर लगाओगे, एक तरफ तो लोग यही मानते हैं कि हम भगवान से प्रेम करेंगे तब वो आकर के हमें दर्शन देंगे या अपने धाम में ले चलेंगे हमें और हमारा उद्धार हो जाएगा। वो भगवान कहाँ है, कब आएंगे, कब दर्शन देंगे? वो भगवान बाहर नहीं है। जिस दिन आप अपने जीवन को पवित्र कर लेंगे और अपने ही मन तथा कर्मों को पूरी तरह से साफ शुद्ध कर लेंगे, उस दिन आपका ये आत्मा, आपके अंदर जो विवेक विचार जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये चेतन जीव, ये खुद आपको भगवान लगने लगेगा। भगवान बाहर खोजना नहीं है, भगवान आप खुद हैं। आप कहेंगे कि इसका फिर अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? हम भगवान हैं तो इसका पता क्यों नहीं चलता है? हम दुखी क्यों हैं? हम पीड़ित क्यों हैं? एक बार सदगुरु अभिलाष साहेब जी गोंडा जिला में एक कार्यक्रम में थे। तो सुबह का समय था, ठंडी के दिन थे, दिसंबर का महीना। जलपान आदि के पश्चात गुरुदेव जी बरामदे में टहल रहे थे। एक वैष्णव संत वहीं आसपास रहते थे, वे पहले कभी मिले नहीं थे। वे आए और सुने थे कि संत आए हुए हैं, तो मिलने के लिए, दरस परस के लिए आए थे। लेकिन आए और एक बार आए फिर चले गए आगे। फिर उधर से आए, उनका मन ना माना और फिर ठिठक गए। गुरुदेव जी टहल रहे थे, फिर वे आगे चले गए। लेकिन फिर उन्हें लगा कि यही संत हैं, टहल रहे हैं, चलूँ नहीं तो फिर कब आऊँगा, और फिर वे लौट पड़े। 2-3 बार ऐसे किए। तो गुरुदेव जी उनको देखे थे कई बार कि इधर से आए गए फिर चले गए। तो फिर जब आए तो गुरुदेव जी ने कहा कि आइए आइए महाराज जी, आइए इधर ही आ जाइए। तो वे आए। फिर गुरुदेव जी के साथ वे अंदर गए, कमरे में दोनों बैठे बात करने लगे। तब उन्होंने कहा कि महाराज, आप लोग जो कहते हैं कि भगवान अंदर ही है, वो समझ में नहीं आता है। हम लोग तो भगवान बाहर मानते हैं, महाराज श्री राम की, विष्णु की मूर्ति रख करके पूज लेते हैं और यही मानते हैं कि यही भगवान है। अब आप कहते हैं हमारे अंदर ही है। तब उन्होंने कहा कि महाराज, बाहर से मिठाई खाने में अच्छा लगता है, अब कोई कहे कि हम ही मिठाई हैं तो उसका स्वाद कैसे अलग से मिलेगा? तब गुरुदेव जी ने कहा कि देखिए, 2 विचारधाराएं हैं। एक है विश्वासवादी और दूसरी है विवेकवादी।
आप जो कहते हैं वह भी ठीक है कि बाहर मानने वाले भी बहुत लोग हैं अनेक परंपराओं में, लेकिन वो विश्वास करते हैं कि बाहर भगवान है। विश्वास से ही तो है, विश्वास के आधार पर ही तो आप गंगा में स्नान करके मानते हैं पाप कट जाएगा। विश्वास के आधार पर ही तो ऊपर मानते हैं कि कोई धाम है, कोई लोक है, कोई भगवान है, कोई परमात्मा है। विश्वास ही तो है। लेकिन एक विवेक है, दूसरा विवेक। विवेक साफ साफ अनुभव में आता है। वो अनुभव क्या है? आपके अंदर खुद जिस क्षण आप चंचल होते हैं, भयभीत होते हैं, बुरा किए हुए होते हैं, किसी की हिंसा हत्या किए होते हैं, गाली दिए होते हैं, दुष्चरित्र में पड़ जाते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो उस समय भगवान आपको क्षमा नहीं करता है ना। मतलब वो भगवान कौन है? वो हमारे कर्म रूपी भगवान। जो नियम है कि वो कर्म नहीं करना चाहिए, तो उस नियम को हमने पालन नहीं किया, तो उस नियम का पालन ना करने से हमारे अंदर ही भय उत्पन्न हो जाता है, अशांति उत्पन्न हो जाती है, हलचल उत्पन्न हो जाती है, अशांति पीड़ा उत्पन्न होने लगती है। क्यों? मतलब कि वो नियम था, वो नियम हमने पालन नहीं किया, इसलिए अंदर में उद्वेग आ गया। और जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी के साथ सुंदर बर्ताव करते हैं, दान करते हैं और सारी बुराइयों को त्याग देते हैं, उस समय निर्भय होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो करना चाहिए वो किए हैं। और ये जो करना चाहिए ना करना चाहिए, ये कौन अंदर में बताता है? आपकी आत्मा। क्योंकि वही भगवान है, उसकी अंदर से यही मांग है, यही पुकार है कि मैं जैसे शांत, शुद्ध, पवित्र, निर्मल, बेदाग और निश्चल, निर्मल हूँ, वैसे तुम्हारे कर्म भी होने चाहिए। लेकिन हमने उसके विपरीत, उस आत्मा राम अंदर जो बैठा भगवान है, उसके विपरीत हमने कर्म आचरण स्वभाव को अपनाया, इसीलिए भय उत्पन्न होता है। तो लोग कहते हैं कि बुरा करोगे तो भगवान तो दंड देगा। तो कौन भगवान दंड देता है? अरे वो बुराई ही हमें दंड देती है, और अच्छा करोगे तो भगवान उसका बढ़िया फल देगा। कौन भगवान फल देगा? वो हमारे अच्छाई, सद्गुण, सदाचार, सेवा और परोपकार रूपी कर्मों ने ही हमको सुख दिया, शांति दिया, संतोष दिया। ये कहने का एक तरीका है, लेकिन लोगों ने तो उस कथन को अलग ही मान लिए हैं कि अलग से कोई भगवान मिलता है और वो हमें तारेगा और वो हमें सुखी बनाएगा। इसलिए इस बात को हमें समझना चाहिए। और ये सदैव से ये ज्ञान की बातें कम लोग कहने वाले हुए हैं, क्योंकि बाहर से भगवान मानना, जैसे वो महाराज जी की बात मैंने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि महाराज अलग से मिठाई लेके खाने में अच्छा लगता है, मीठा लगता है, स्वाद आता है। अब हम कहें कि हम ही मिठाई हैं, तो उसको कैसे खाएं? जब हम अंतर्मुख नहीं होते हैं, जब हम अपनी आत्मा की कीमत को नहीं समझते हैं, जब हम शांति, स्वस्थता, प्रसन्नता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तब हमें बाहर की चीज़ें अच्छी लगती है। और जबकि वो अच्छी लगते हुए भी वो आनंद उसमें कितना देर आता है। जैसे आपको लड्डू में आनंद आया, कितना देर आएगा? एक लड्डू खाएंगे आनंद आएगा, 2 लड्डू खाएंगे घट जाएगा, तीसरा खाएंगे और घट जाएगा, चौथा खाएंगे और घट जाएगा। घटता जाएगा कि नहीं? घटेगा। कोई भी संसार का भोग हो, उसको जितना भोगोगे उसमें गिरावट होती जाएगी। पुत्र पैदा हुआ, बड़ा आनंद आया, एकदम डीजे बजा करके नाच गान करने लगे और बड़ा उत्सव मनाए, लेकिन साथ में भय शुरू हो गया, कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए, और बड़ा हो करके फिर कहीं अहंकारी ना हो जाए। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आपके वो पुत्र के से जो मिलने वाला आनंद था वो घटता जाता है। पत्नी मिलने का, पति मिलने का जो आनंद शुरू में रहा, 4 साल बाद पूछो कितना आनंद है पति से या पत्नी से,
तो कहें क्या यार आनंद, फंस गए और क्या है, अब कोल्हू में नधे हैं, अब न भाग सकते हैं और न यहाँ खुश रह पाते हैं। किसी ने कहा है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो आदमी की मौत हो जाती है, और जब खुशियों का घड़ा भर जाता है तो आदमी की शादी हो जाती है। शादी के बाद खुशी उसी नहीं रहती है, फिर निभाओ जैसे तैसे, पत्नी को, पति को, बच्चों को, सबको निभाओ। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हम इश्क में मस्ताने हैं, मतवाले हैं, आनंदित हैं। वो इश्क चाम का नहीं, राम का, आत्मा का। अंदर में मेरे वो जो आनंद है, वो खजाना है, वो है। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। हम उसको भूल करके इधर उधर भटक रहे हैं। भटकते द्वारका काशी फिरे मक्के मदीने में। सदगुरु कबीर ने तो इस आत्मज्ञान परक बहुत वचन कहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहि, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। जो तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कितना साफ है ना। जैसे तिल में तेल होता है लेकिन दिखता नहीं है, उसको पेरने पर तब तेल प्रकट होता है। जैसे चकमक पत्थर में ही आग होती है। आग, हर चीज में आग है। आप पत्थर से पत्थर को लड़ाइए तो उसमें भी आग उत्पन्न होती है, लेकिन ईंधन ना पाने के कारण वहां जलती नहीं है, आग है। इसी प्रकार आपके अंदर में ही आपका परमात्मा है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जागो। वो तब समझ में आएगा जब कोई जगाने वाला हो। जैसे बच्चे के अंदर ही विद्या होती है, पढ़ाई करने की विद्या बच्चों के अंदर है। अध्यापक कोई अलग से ला करके अंदर डालता थोड़े है विद्या। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत आदि पढ़ने की जो विद्या है, अध्यापक उसके अंदर डालता है क्या? डालता नहीं है। उसको अनेक युक्तियों से अनेक बात सुना करके, अनेक बात कह करके उसके अंदर की वो शक्ति को जागृत करता है। तभी तो जो ज़्यादा ध्यान देता है उसके अंदर ज़्यादा विद्या आ जाती है, और जो नहीं ध्यान देता, लापरवाह रहता है, तो वही पढ़ाए हुए अध्यापक का बच्चा एकदम गोगा बसंत रह जाता है। इसलिए अंदर में उसकी विद्या होते हुए भी जो जितना लगन रखता है, और फिर ये प्रारब्ध से भी प्रतिभा होती है, किंतु जो आत्मा है वो प्रारब्ध से नहीं, आपके पास खुद है ऑलरेडी। इसलिए अपने उस आत्म तत्व को पहचानो। उसको ना पहचानने के कारण, उसके मूल्य को ना समझने के कारण आप बड़ी साधारण चीज़ों का मूल्य बढ़ा दिए हैं, और जिससे कोई फायदा ज़्यादा नहीं है। जिसका जितना मूल्य है उसको उतना मूल्यांकन करो। आप अपना मूल्य घटा दिए हैं। यहाँ देखिए, मिट्टी का मूल्य है, लकड़ी का मूल्य है, रुपए पैसे कपड़े का मूल्य है, पत्थर का मूल्य है, और सबका मूल्य है। आदमी का मूल्य घट गया है। आदमी का मूल्य बढ़ाओ। हम जहाँ जीव हैं, जहाँ सुख दुख की अनुभूति होती है, जहाँ दर्द पीड़ा होता है, जो खाते पीते हैं, उनको तो मार करके सताते हैं। यहाँ तक कि उनको काट के खा जाएंगे। कहते हैं इसमें जीव थोड़े होता है। कितने ऐसे लोगों को कहते सुना गया, वो कहते हैं कि अरे साहब, ये मछली, मुर्गी और बकरी, भेड़ आदि में जीव थोड़े होता है, ये तो मार करके खाने के लिए हमारे लिए बना है। ये उनकी बुद्धि तो देखिए। और वही लोग पत्थर को, लकड़ी को, कपड़े को, कागज को पूजते हैं, कहते हैं भगवान है। जहां भगवान है उसमें तो कहते हैं कुछ नहीं है, उसको बल्कि दुख देंगे, और जहां कुछ नहीं है उसके सामने सर झुकाएंगे।
यही है मनुष्य की विशाल बुद्धि का काम। इतना बड़ा दुनिया का सिरमौर प्राणी मनुष्य, और इतनी सी बात अगर वो ना समझ सके। एक भावना में कोई पूछता है चलो ठीक है, लेकिन कम से कम भाई आप कुछ पूछ रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन किसी की हिंसा तो ना करो, किसी को दुख तो मत दो, किसी की जान तो मत लो। लेकिन धर्म कर्म के नाम पर लोग हिंसा करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। इसलिए सच्चे उस आत्म तत्व को, आत्मज्ञान को पहचानो। तो सदगुरु कहते हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। अब मैं आत्मा राम में मस्त हूँ। जो मेरा प्राप्तव्य है, जो मुझे पाना था, जो भगवान को मुझे पाने की इच्छा थी, वो मेरे अंदर है, वो हाजिर हुजूर है। अब मुझे मिल गया है। अब मुझे बाहर की बहुत होशियारी क्या लोगों में दिखाना है कि मैं इतना बड़ा बुद्धिमान हो गया हूँ, मैं उनको पछाड़ दिया हूँ, मैं इतना ज़्यादा जानता हूँ। अरे वो शांत मस्त रहता है अपने उस प्राप्तव्य को, और जो चाहिए था उसे मिल गया है, अब खुश है। अब उसे बाहर की होशियारी नहीं। दुनियादारी चीज़ों में लोग होशियारी दिखाते हैं और एक दूसरे को गिरा देने के लिए तैयार रहते हैं। सच्ची होशियारी है कि आप अपने को सुखी बनाओ। और सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख वह है जब आप निर्भय हो जाएं, जब आपके अंदर से कोई पीड़ा ना हो, मन की पीड़ा, भय, चिंता, शोक, टेंशन, तनाव, आप सब अपने अपने मन में अनुभव किया करें। देखिए अपने अपने घरों में रहते हुए कि कई बार रोज रोज कभी अशांत हो जाते हैं, चेहरे में चाह करके भी प्रसन्नता क्यों नहीं आती है? आप खींचते रहते हैं, क्यों ऐसा है? शरीर ठीक है, कपड़ा ठीक है, घर ठीक है, लोग ठीक हैं, चीज़ें हैं, खाते पीते हैं, सब सुविधाएं हैं, लेकिन उद्वेगित हैं, चंचल रहते हैं, अशांत रहते हैं, मन से अप्रसन्न रहते हैं, बुझे बुझे रहते हैं। कारण क्या है? आपके अंदर में वो बाहर की चीज़ों का मूल्य बढ़ गया है, इसलिए उनके हानि लाभ से आप आंदोलित रहते हैं। आप अपने मूल्य को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आप अपने मूल्य को समझ लेंगे तब लगेगा कि ये चीज़ें तो एक पानी की तरंग की तरह हैं। मेरा जो स्वरूप है वो स्थिर, एक रस, नित्य है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर अब करना क्या है? वो तो ही है ऑलरेडी, मेरे पास परिवर्तन नहीं होता है, तो फिर मैं सुखी क्यों नहीं रहता हूँ? इसलिए सुखी नहीं रहता हूँ क्योंकि मैं विकारी हो जाता हूँ। इंद्रियों को चंचल करके जो नहीं करना चाहिए, कहीं काम वासना में डूबता हूँ, कहीं लोभ में पतित होता हूँ, कहीं मोह में भटक रहा हूँ, कहीं इच्छाएं कामनाएं करता हूँ, कहीं राग द्वेष में फंस जाता हूँ। इनके कारण मैं दुखी रहता हूँ। इनको मिटा दें, बस यही है भजन, यही है असली भजन को समझिए। लोग यही मानते हैं भजन करना कि टीका लगा लो, जो चोटी रख लो, दाढ़ी रख लो, गंगा स्नान कर लो, उपवास रह लो, माला फेर लो, रामनामी चादर ओढ़ लो, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, ये भजन है। ये भजन से कुछ नहीं होता है। जिसको करना है ये करें, लेकिन जो आपके दुखों का कारण है उसको जब तक नहीं मिटाएंगे, असली कारण को पहचानिए जिस कारण से वो काम हो रहा है। एक गांव में एक कुएं में एक कुत्ता गिर गया था। कई कुत्ते लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते कुएं में गिर पड़ा एक कुत्ता। और गिर पड़ा तो अब वो पड़ा है वही, अब कुत्ता पड़ा हो, अब उसका पानी कैसे पिया जाए? और धीरे धीरे उसको निकाले नहीं, कई दिन बीत गए, फूल गया, बदबू आने लगी, पानी खराब हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई अब पानी कैसे पिएं, एक ही कुआं है और अब कोई आधार ना रह गया, हम लोग तो प्यासे मर जाएंगे लगता है। पंडितों को बुलाया गया है, बहुत दान पुण्य किया गया, लोग खूब ले गए, रुपया पैसा अनाज, यहाँ तक कि सोना चांदी भी लोगों के
आभूषण भी दान हो गए और ले गए लोग। तो उन्होंने कहा कि हमने मंत्र पढ़ दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। और जाकर के देखते हैं तो वही पानी सड़ा हुआ और वही लाश पड़ी हुई, पानी कैसे शुद्ध होगा? एक महात्मा जी उधर से आए, देखे कि खूब यहाँ भोजन भंडारा भी हुआ, दान पुण्य भी हुआ, लेकिन लोग अभी भी दुखी हैं। और कुएं में कुत्ता पड़ा है, पानी बदबू आ रही है। तो महात्मा जी ने पूछा कि भाई आप लोग क्यों दुखी हो? उन्होंने कहा कि महाराज इतना दान पुण्य किए, इतना भोजन भंडारा भी हुआ, लेकिन हमारा कुआं अभी शुद्ध नहीं हुआ। कहें कैसे? कहें कि पानी में, कुएं में कुत्ता गिर गया है, इसलिए पानी में बदबू आ रही है। तो कहें ठीक है, दान पुण्य किए, भोजन भंडारा किए, अच्छी बात है, लेकिन कुएं की लाश निकाले कि नहीं? कहें वो तो नहीं निकाले। कहें अरे भाई, जब लाश नहीं निकाले हो, चाहे जितना तुम दान पुण्य करो, चाहे जितना तुम भंडारा करो, तो क्या भंडारा जिनको खिलाए हैं उनके पेट में कोई ऐसी मशीन है क्या कि उसके प्रेशर से यहाँ सुगंधी आ जाएगी? अरे भाई, तुम ना खिलाते किसी को, ना दान पुण्य करते, कुएं का लाश निकाल दो और कुछ पानी निकाल दो और पानी शुद्ध हो जाएगा। तो जो जहाँ से, जिस कारण से बदबू आ रही है, उस कारण को आप मिटाएंगे तब पानी शुद्ध होगा। इसी प्रकार हमारे दिल में जिन कारणों से दुख हो रहा है, उन कारणों को तो मिटाते नहीं हैं। आदतें वही है, स्वभाव वही है, और पान बीड़ी तंबाकू वैसे चल रहा है, क्रोध लोभ लालच वैसे है, गुस्सा गर्मी वैसे ही बनी रहती है, ईर्षा द्वेष वैसे ही बना हुआ है। सारे कारण तो दुख के हमारे पास में हैं। तब वो चाहे जितना हम गंगा स्नान करें, चाहे जमुना स्नान करें, और चाहे पूजा करें, चाहे पाठ करें, और चाहे नाम जप करें, और चाहे चंदन लगावें, चाहे टीका लगावें, चाहे जनेऊ पहने, चाहे खतना करावें, कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कारण को पकड़िए, कारण को। बुद्ध ने यही कहा था कि संसार में दुख है। अगर दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। दुख है, किसी कारण से दुख है, और कारण को निवारण कर दो, उस कारण को मिटा दो तो दुख खत्म हो जाएगा। जहाँ से दुर्गंध आती है, कहीं से भी दुर्गंध आती है, तो दुर्गंध का कारण है ना। कारण यही है कि घूर पड़ा है, कोई चीज़ सड़ रही है, इसलिए दुर्गंध आ रही है। तो उस सड़ने वाली चीज़ को, उस कचड़े को साफ कर दीजिए, बस अपने आप दुर्गंध खत्म हो जाएगी। अब हम उस दुर्गंध की चीज़ को, सड़ी हुई चीज़ को वहाँ से ना हटावें, और खूब माला फेरें, राम राम जपें और कथा कीर्तन भी करें, तो क्या दुर्गंध समाप्त हो जाएगी? इसलिए सच्चाई को, हकीकत को समझिए। जिंदगी के ये सीक्रेट समाधान हैं, ये रहस्य है जीवन को बदलने के लिए। अब इसको ना बदलें हम तो जिंदगी बदलती जा रही है अपने आप। बचपना आया चला गया, जवानी आई चली गई, बुढ़ापा आया है ये भी चला जाएगा, और हमारा दुख वैसे ही बना रह जाएगा। अगर सुखी होना चाहते हैं, सच्चे अर्थों में इस जिंदगी को हम सफल बनाना चाहते हैं, और लोक परलोक दोनों मंगलमय बनाना चाहते हैं, तो फिर सत्य को समझें। पोथियों में भी खूब लिखा है कि बाहर से भगवान मिलता है, बड़े बड़े पुस्तकों में भी है, और पुराणों में लिखा है। तो लिखा केवल ना जाइए लिखा पर कि लिखा है साहब, तो अगर वो लिखा है तो सत्य बातें भी तो लिखी है। अगर आपको लिखा ही प्रमाण मानना है तो ज्ञान की बातें, आत्मज्ञान की बातें और स्वरूप की बातें, चेतन जीव की बातें, आत्मा ही परमात्मा है, यह भी तो लिखा है। अगर लिखा ही मानना है तो यह भी लिखा है। आप लिखा उखा पर ना जाइए, आप अपनी अंतरात्मा से खुद पूछिए कि मुझे परमात्मा का कितना अनुभव होता है और अपनी आत्मा का कितना अनुभव होता है। तो आपको लगेगा कि आत्मा का रात दिन हर क्षण मुझे अनुभव हो रहा है। मैं की जो ध्वनि हो रही है, मैं खाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा,
मैं बैठा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं लेटा हूँ, और ये मेरा है, वो नहीं है मेरा, ये मैं मेरा जो रात दिन हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? कोई आत्मा ही तो कह रहा है। ये टेबल तो कभी नहीं कह सकता है कि मैं बैठा हूँ, ये मेरा कमरा है, ये मेरा माइक है। ये टेबल तो जड़ तो नहीं कहता है, चेतन कहता है। इसलिए आप अपने आत्म तत्व को पहचानिए। तो साहब कहते हैं कि जिसने इस आत्मा में अपने आप को लगाया, फिर वो काहे को बहुत होशियारी बाहर दिखाना चाहेगा। इसलिए लिखा उखा के चक्कर में बहुत ना पड़ें। एक नवयुवक था, शादी हुई, थोड़े दिनों में ही वो चला गया परदेश। अच्छा काम मिला, कमाने लगा, 7-8 साल बीत गए। उसकी पत्नी बुलाती, पत्र कई बार लिखती, लेकिन वो आता नहीं। तो खींच करके पत्नी ने लिखा कि तुम आ नहीं रहे हो, और तुम्हारे रहते ही मैं राण हो गई। अब वो पत्र पाया और पढ़वाया किसी से, अनपढ़ था, और जैसे ही सुना कि मेरी पत्नी राण हो गई तो दुखी, उदास, रोने लगा। लोगों ने कहा, भाई क्यों रो रहे हो? कहा, अरे मेरी पत्नी राण हो गई। कहा, अरे भाई तुम कैसे पागल हो गए हो? अरे तुम बैठे हो, तुम्हारी पत्नी कैसे राण हो गई? तो कहते हैं, भाई ना मानो तो लिखा देख लो। कहा ना मानो तो लिखा देख लो। वो पत्र दिखाने लगा कि ये लिखा है। वो किसी कारण से उसने कहा था, अब आप मान लिए प्रमाण रूप में कि मेरी पत्नी राण हो गई। ऐसा होता ही नहीं है, व्याघ्रात दोष इसे कहते हैं। इसी प्रकार जो लिखा है, जो लिखा सब सच नहीं, जो चमके सब सोना नहीं। लिखा में बहुत ना जाइए, और बहुत चमकीली चीजों में माताएं ना धोखा खाएं, नहीं तो फिर सोना के बजाय पीतल उठा लाओगे और लुट जाओगे। तो साहब कहते हैं, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद इस जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। हमने तो ये माना है कि हम इस संसार में आकर के आजाद रहें। जीव की अपनी मांग ही है निरंतर आजाद रहना, स्वतंत्र रहना, सुखी रहना। जब हम सुखी रहना चाहते हैं, सब समय आज़ाद रहना। आज़ादी कितनी प्यारी होती है ना। जब इस देश को अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था तो कितनी घुटन महसूस होती थी। लगता था कब ये देश आज़ाद होगा, कब हम अपने देशवासी यहाँ केवल रहेंगे। लेकिन वो आज़ादी आज मिली। तो आज़ादी सब लोग चाहते हैं, तो ये जीव आज़ाद रहना चाहता है। अगर आप आज़ाद रहना चाहते हैं तो हमन दुनिया से यारी क्या, फिर दुनिया से बहुत क्यों मोहब्बत कर रहे हो। सदगुरु कहते हैं कि जो बिछड़े हैं प्यारे से, लोग अपने प्रीतम से बिछड़े हुए हैं। कोई परमात्मा या कोई मेरा अपना प्राप्तव्य है, मैं उससे बिछुड़ गया हूँ। तो लोग जो पाना चाहते हैं, अगर वो नहीं मिलता है तो यही तो लगता है ना कि वो कब मिलेगा, कब मिलेगा। एक गीत में गाया है किसी ने, अविनाशी दुल्हा कब मिली हो भक्तन के रक्षपाल। तो वो अलग से कोई प्राप्तव्य, कोई भगवान के लिए कल्पना की गई है कि हे भगवान तुम कब मिलोगे मुझे। वो बाहर से चाहे जितना हम पुकारें वो मिलेगा नहीं। वो मेरा अपना जो भगवान है सबके अंदर में बैठा, उसको हम पहचाने। तो यहाँ साहब कहते हैं कि जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। आदमी यत्र तत्र सर्वत्र भटक रहा है। वो प्यारे से बिछुड़ करके, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमारा यार, हमारा जो प्रीतम है, जो हमारी मंजिल है, जिसको हम खोज रहे थे, वो हमारे अंदर है। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। अब और हमें किसी देवी देवता की कहाँ प्रतीक्षा करना है, वो कहाँ हमें मिलेगा। साहब कहते हैं कि हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। साहब कहते हैं खलक, खलक कहते हैं संसार को। संसार का मतलब यहाँ संसार के लोग।
संसार के लोग यही चाहते हैं कि हमारा नाम दुनिया में चले। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सर पटकता है, बहुत प्रयास करता है मेरा नाम चले। इसीलिए लोग बड़ा बड़ा उफान शैतान भी करते हैं। अरे यह भी करते हैं, कहते हैं कि क्या कहें, हमारे तो कोई बाल बच्चे नहीं हैं, बाल बच्चे होते तो हमारा भी नाम चलता। और कोई कहता है कि हम भी कुछ कर दिखाते, बड़े पद पर पहुंच जाते तो हमारा नाम चलता। बड़े बड़े लोग आए, यहाँ बड़ी बड़ी हुकूमत संभालने आए, कितने का नाम चल रहा है। और कितने बाल बच्चे वाले आए, उनका कितना नाम चल रहा है। आप ही बता दीजिए, आप अपने पिताजी का नाम जानते हैं और पितामह का नाम जानते हैं, और कुछ लोग होंगे जो पर पितामह का नाम जानते होंगे, फिर उनके पिता का नाम जानते हैं? तो डूब गया कि नहीं उन लोगों का नाम। 3 पीढ़ी से ज़्यादा हुआ तो 4 पीढ़ी, और उसके पहले वाले भी सोच रहे थे मेरा नाम चले, कहाँ चला उनका नाम। सब नामों में यहाँ मिट जाना है। क्या ये नाम चलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं? अपना काम करो, अपना नाम चलाओ, नामी को चलाओ, नाम नहीं नामी को। नाम किसका होता है? देह का नाम है। जब मैं पैदा हुआ तो छोटा था तो कोई गुड्डू, कोई मुन्ना, कोई लल्ला, कोई भैया कहता था, और जब थोड़े दिन बीते तो कोई पप्पू कहने लगा, कोई और कुछ कहने लगा। स्कूल में नाम हुआ, स्कूल में एडमिशन हुआ, तब नाम रख दिया गया, तब नाम रख दिया गया। अब वो नाम चलने लगा। जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने वो नाम बदल करके दूसरा नाम रख दिया। देखो नाम बदल गया ना। नाम में क्या रखा है? नाम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, कई बार बदल डालो। ये नाम में कोई दम नहीं है। और इस नाम के बदल जाने से आपकी कोई हानि हो जाती है क्या? आप, अरे शरीरों की कोई हानि नहीं है। और इस शरीर में खोज डालो, कहीं आपका नाम है? किडनी मिलेगी, लीवर मिलेगा, हार्ट मिलेगा, फेफड़ा मिलेगा, हड्डियां मिलेंगी, मांस रक्त मिलेगा, बाल चाम नाक हाथ पैर मिलेंगे, नाम कहीं मिलेगा? और जहां कुछ नहीं है उसी को चलाने के लिए सारी दुनिया भागी जा रही है। क्या तमाशा है। नाम चलाएंगे, कुछ नहीं नाम वाम चलता है। काम करें। एक जगह एक मंदिर था, तो मंदिर में लोग जाते और दस्तक करते थे, अपनी दस्तक। तो राजा ने सोचा कि भाई वहाँ मंदिर में सब लोग अपना अपना नाम लिखते हैं, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, भीड़ लगती है, हम भी चलें, अपना वहाँ नाम लिखवा दें, हमारा भी नाम चले। तो राजा मंत्री के साथ गया। तो जब गया मंदिर में तो घूम करके देखते हैं तो कोई जगह नहीं है नाम लिखने की। सब तरफ लिखा है, सब नामे नाम लिखा, नामे नाम लिखा है। तो राजा ने कहा, मंत्री जी कहाँ लिखें? कहा, हुजूर लिखना है तो किसी का मिटा करके नाम आप लिख दीजिए। तो राजा ने कहा कि मैं किसी का मिटा करके लिख दूंगा, मेरा तो लिख जाएगा, लेकिन कोई और आएगा मेरा मिटा करके लिख देगा। कहा, यह तो होना ही है, यहाँ नाम वाम किसी का नहीं रहता है सदा। इसलिए नाम के चक्कर में मत पड़ो। सदगुरु कहते हैं यही हो रहा, खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सर पटकता है। काम नहीं कर रहे हैं। बुरा कहलाने से लोग डरते हैं और बुरा करने से बचते नहीं हैं। अच्छा कहलाना चाहते हैं लोग, लेकिन अच्छा करते नहीं हैं। जो चाहिए करना वो करते नहीं और बुरा कहलाने से डरते हैं। आपको कोई शराबी कह दे, शराबी को भी शराबी कह दे, वो खुश नहीं होगा ना। देखो, गलत नाम कहलाने से डरते हैं, लेकिन गलत काम करने से नहीं डरते हैं। और जबकि होना ये चाहिए कि आपको जो कहना हो लोग कहें, आप गलत काम करने से बचिए, इससे आप सुखी रहेंगे और जो गलत कहते हैं वो भी कल ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम नाम बढ़ाना चाहते हैं, नाम वाम नहीं, काम ठीक करें। तो साहब कहते हैं, खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सर पटकता है। हमन गुरु ज्ञान आलिम हैं, हमन को नामदारी क्या। हम तो गुरु के ज्ञान में मस्त हैं, आलिम हैं,
हम गुरु के ज्ञान, आलिम माने होता है जानना, लीन होना। हम गुरु ज्ञान में लीन हैं। गुरु ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। संसार में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है आत्मज्ञान। चाहे जितना आप इतिहास जान लो, कंप्यूटर जान लो, इंजीनियरिंग वकालत जान लो और अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान जान लो, ये ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। चाहे जितना आप कढ़ाई सिलाई जान लो, चाहे और भी कुछ जान लो, नाचना गाना भी जान लो, लेकिन आत्म ज्ञान बिना नर भटके। बस एक बात की सब बात। साहब कहते हैं कि आत्मज्ञान के बिना सब लोग भटकते हैं, चाहे जितना अन्य ज्ञान आप प्राप्त कर लो। अगर सच्चे अर्थों में सुखी होना चाहते हैं तो आत्मज्ञान को प्राप्त। आत्मज्ञान क्या है? वो आत्मा क्या है? आत्मा कहते हैं, आत्मा संस्कृत शब्द है, अपने आप को आत्मा कहते हैं। इसका कोई अजूबा अर्थ ना लगाइएगा कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होगी लाल पीली काली उजली, ऐसा नहीं है। आत्मा अपने आप। इसी को पाली भाषा में तथागत बुद्ध ने अत्ता कहा है और संस्कृत में आत्मा कहते हैं और हिंदी में अपना कहते हैं। अपना, आत्मा ना कहो तो अपना कह लो। अपने को जानो, आत्मा को जानो, अत्ता को जानो। और अंग्रेजी में कहना है तो सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। तो बात सब एक है, लेकिन हम सच्चाई से सदैव मुंह छिपाना चाहते हैं क्योंकि ये कठिन है। कबीर का ज्ञान कठिन है क्योंकि यहाँ जीवन को बदलना पड़ेगा, बुराइयों को त्यागना पड़ेगा। और दूसरे ज्ञान है राम 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 कहते रहो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा माला फेर लो, थोड़ा टीका लगा लो, बस हो गया, वहाँ का धर्म हो गया। जल चढ़ाया हो थोड़ा वहाँ। लेकिन सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। ना 100 सोनारे की ना एक लोहारे की। कबीर का जो ज्ञान है वो लोहार की चोट है, एक बार में ब्रेन बैन, और सोनार खुट 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 करता रहता है। तो आप महंगा की तरफ चलिए। आप जो एक बार महंगी चीज़, अच्छी चीज़ ले आता है तो वही सस्ती पड़ जाती है, और जो सस्ती के चक्कर में पड़ते हैं, सस्ती चक्कर में पड़ करके खरीद लाए 2 नंबर की चीज़, साधारण चीज़, और लाए 4 दिन उपयोग किए गई, फिर लाए फिर गई, और थोड़े दिनों में आपने जो महंगी खरीदा था उससे ज़्यादा अब ये महंगी पड़ गई। जो लोग मकान बनवाते हैं सस्ते के चक्कर में थोड़ा सा साधारण सीमेंट मिला करके साधारण काम करवा दिए, थोड़ा सा लोहा लगा दिए, अब 4 दिन में कहीं ये दरार आएगी, कहीं उधर फटेगा, कहीं भरभरा के गिर पड़ेगा, महंगा पड़ गया। इसलिए थोड़ा ही मकान बनाओ लेकिन मजबूत बनाओ, ताकि आप जितने में रहें दीर्घ काल तक निश्चिंत रहें। तो साहब कहते हैं खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, हमन गुरु ज्ञान आलिम है हमन को नामदारी क्या। आगे सदगुरु कबीर कहते हैं न पल बिछुड़े पिया हमसे न हम बिछुड़े पियारे से, हो ऐसी लो लगी हरदम हमन को बेकरारी क्या। कितना मार्मिक वचन है। आप इस पर जब मनन करेंगे तब लगेगा कि वाह, बेजोड़ बेमिसाल ये बातें हैं। दुनिया में कबीर साहब एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष हुए हैं जो आत्मज्ञान की बातें साफ साफ और शुरू से अंत तक कहा है। बहुत से ऐसे महापुरुष ये ज्ञान की बात तो कहे हैं लेकिन मिला जुला के कहे हैं, थोड़ा सा इधर भी कह दिए थोड़ा सा उधर भी कह दिए, लेकिन कबीर उन्होंने एक रस एक धारा बहाई है। तो यहाँ कहते हैं न पल बिछुड़े पिया हमसे न हम बिछुड़े पियारे से। पिया मेरा जो प्रीतम है, जो मेरा सबसे ज़्यादा प्यारा है। प्यारा का मतलब कौन प्यारा होता है? सबसे ज़्यादा प्यारा किसको क्या हो सकता है? कल्पना कीजिए, कोई प्यारा नहीं होता है। अकबर बादशाह ने अपनी सभा में पूछा कि सबसे प्रिय चीज़ क्या है, तो किसी ने कहा माँ प्रिय होती है। तो अकबर को संतोष ना हुआ। तो किसी ने कहा नहीं पुत्र प्यारा होता है, कहा ना। तो किसी ने कहा कि
मिठाई प्यारी होती है, किसी ने कहा घर प्यारा होता है, किसी ने कहा जमीन प्यारी होती है। नहीं नहीं, बीरबल ने कहा हुजूर, व्यक्ति का अपना आपा, व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्यारा है, अपने आप से प्यारा और कोई चीज़ नहीं होता है। तो अकबर को लगा कि इसका क्या प्रमाण है। तब उन्होंने उदाहरण दिया। एक पिंजड़ा मंगवाया गया, बड़ा सा पिंजड़ा, उसमें एक बच्चे सहित बंदरिया को डाल दिया गया। ऐसा पिंजड़ा था कि कहीं उसको पकड़ करके बंदरिया चिपक नहीं सकती थी, एकदम प्लेन। और नीचे आग लगा दी गई, उसके ऊपर एक तवा रख दिया गया और उसके ऊपर पिंजड़ा है। तो बंदरिया को छोड़ दिया गया बच्चा लिए हुए। अब बंदरिया धीरे धीरे गर्म होने लगा, तो बच्चे को चिपकाए छाती में घूम रही है, ऊपर कूदती है, कहीं टिक नहीं सकती, नीचे घूम रही है, तवे पर टहल रही है। बहुत जब गर्म हो गया, सहन शक्ति से ज़्यादा हो गया, तो बच्चे को पेट से नोच करके तवे पर रख दी और उसी के ऊपर बैठ गई। तब बीरबल ने कहा कि हुजूर देखिए, पहले तो लगता था कि बच्चा प्यारा है, लेकिन अब अपनी सुरक्षा वो कर रही है, बच्चे को नहीं सुरक्षित कर रही है, अपनी सुरक्षा। तो सबसे ज़्यादा प्यारा अपना आपा होता है, अपनी आत्मा, अपना स्वरूप। तो यहाँ साहब कहते हैं, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पियारे से। मेरा जो अपना आपा है, ना वो मुझसे बिछुड़ता है, ना मैं उससे कभी बिछुड़ता हूँ। हो ऐसी लौ लगी हरदम हमन को बेकरारी का। ऐसी लगन होनी चाहिए अपने आप को समझने के लिए, तो फिर और बेकरारी क्या, बेचैनी क्या किसी बात के लिए। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। बहुत मार्मिक वचन सदगुरु कहते हैं कि कबीरा इश्क का माता, मैं इश्क में मतवाला हूँ। वो कौन सा इश्क है, पहले भी कहे हैं साहब, वही बात फिर कह रहे हैं। इश्क का मतलब है आत्म प्रेम। इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, दुई द्वैत, बाहर कोई भगवान या सुख शांति मिलने वाली है, इस द्वैत भाव को मिटाओ, आत्म भाव को जागृत करो। दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। सदगुरु कहते हैं कि ये चलना राह नाजुक है, ये राह, ये इस रास्ते पर चलना बड़ा नाजुक रास्ता है। आत्मज्ञान का, आत्म शांति का ये रास्ता बड़ा संवेदनशील है। जब जितना हम अपने मन को अंतर्मुख करेंगे, विषयों की तरफ से लौटाएंगे और आत्म केंद्रित करेंगे और सत्संग में जाकर, संतों के पास जाकर साधना करेंगे, उतना हम उस परमात्मा का दर्शन कर सकेंगे। और वो परमात्मा बाहर नहीं, भीतर आपके अंदर बैठा हुआ। इसलिए साहब कहते हैं, ये चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। अगर इस रास्ते पर चलना है तो मोह माया का, इच्छाओं कामनाओं का, दोष दुर्गुणों का बोझा क्यों सिर पर लाद रहे हो। इसलिए हल्के बनो, हल्के हल्के तरी गए बूढ़े जिन सिर भार। तो सदगुरु कबीर का यह जो वचन है, हमन हैं इश्क मस्ताना हमन को होशियारी का, बड़ा मार्मिक पद है। और आप लोग बड़ी देर से इन बातों को सुनते रहे और अपनी बातें हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे बीच परम पूज्य साहिब जी विराजमान हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।